वैसे तो दुनिया में बहुत सारे रहस्य हैं। इजिप्ट पिरामिड दुनिया की 7 अजूबों में शामिल। मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे पहले लिया जाता है। इस प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कलाकृति और बनावट, इसकी बनावट आज भी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। गीजा के पिरामिड के बारे में जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं उतने ही रहस्य और उलझते जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनके बारे में कुछ खास विषयों में जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं के शव को दफनाने के लिए प्राचीन मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किया गया था। मिस्र के लोगों का मानना यह था कि मरने के बाद व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, इसलिए उन शवों के साथ कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान, हथियार भी उनके साथ पिरामिड में दफनाए जाते थे। और तो और उनके नौकरों को भी उनके साथ ही जिंदा दफना दिया जाता था। मिस्र के सभी पिरामिडों पर आज भी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। हर बार हमें ये नए नए रहस्य पता चलते हैं। गीजा के महान पिरामिडों को कई प्राचीन ऊर्जा मशीनों के सर्वोत्तम उदाहरणों से एक माना जाता है। यह एक टेस्ला जैसा बिजली संयंत्र था जो हजारों साल पहले प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतकारों को बनाए रखा था। उनका सुझाव था कि यह एक विशाल प्राचीन संरचना थी जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा बनाने या उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी की प्राकृतिक गुणों का उपयोग करने में सक्षम थी। इजिप्ट के पिरामिड करीब 4 से 5,000 साल पहले बनाए गए थे। पिरामिडों में गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है। उसे द ग्रेट स्पिरिंग ऑफ गीजा भी कहते हैं, जो 450 फीट ऊंचा है। यह पिरामिड बनने के लिए 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया होगा। गीजा के पिरामिडों में 23 लाख चुनिंदा पत्थरों का उपयोग किया गया है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक का था और ये 13 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, जितने में 16 फुटबॉल के ग्राउंड भी बन सकते हैं। गीजा के पिरामिडों को 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश के द्वारा अपनी कब्र के तौर पर बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। पिरामिड के अंदर का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। बाहर फिर मौसम कितना भी गर्म हो या कितना भी ठंडा, पिरामिड के बाहर पत्थरों को इतनी कुशलता से बनाया गया है और उन्हें ऐसे जोड़ा गया है कि एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। यह आश्चर्य की बात है। इन पिरामिडों का निर्माण आयोडीन राशि के 3 तारों के सीधे में हुआ है। इन पिरामिडों का निर्माण पृथ्वी के बीच में हुआ है, यानी पृथ्वी के सेंटर में। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा बताया जाता है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की एक अलग ही तरह की ऊर्जा है, जो ऊर्जा की तरंगे लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। पिरामिड के अंदर राजा खुफू के शरीर को छोड़कर क्या है, अब तक पता नहीं चला। एक वैज्ञानिक का मानना है कि 4000 साल पहले इस पिरामिड के केंद्रों में 2 कमरे हैं। इन कमरों में कुछ सामान लगे हुए हैं, जिसे हम फर्नीचर भी कह सकते हैं। ये फर्नीचर राजा खुफू के शरीर के रखने के बाद लगाए गए होंगे। दुनिया के 7 अजूबों में से एक गीजा का पिरामिड। इन पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर ऊंचाई पे कैसे पहुंचाए होंगे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पिरामिड सिर्फ सब दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण पृथ्वी पर कई जगहों पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज आज भी अनसुलझा है। आइए इसे देखते हैं। मिस्र वासियों के पिरामिडों को लेकर अक्सर सवाल आते हैं कि उस वक्त उन्होंने बिना आधुनिक और टेक्नोलॉजी और मशीनों के इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए होंगे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपने समय से बहुत आगे थे। कुछ विचारवंत कहते हैं कि पिरामिड बनने का ज्ञान उन्हें पराग्रही वासियों से मिला था, जिन्हें हम एलियन भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ये वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी एलियंस से मिली थी, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय में सबसे बड़ी बात थी। ये सब बातें वैज्ञानिक के लिए पहेली बन चुकी हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और पार्ट 2 चाहिए अगर तो पार्ट 2 कमेंट करें।